अमेरिका के सुपर पावर होने का टैग अब खतरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने डॉलर के दम पर 70 साल से दुनिया की बादशाहत संभाल रहे देश अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूब रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल पेमेंट में डॉलर के दबदबे को दूसरे देशों की करेंसी से चुनौती देने की कोशिशें लगातार जोर पकड़ रही हैं, जिसे अब डी-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। अब इस बीच एक ऐसा भी देश है जो लगातार खुद की करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने की पूरी कोशिशों में लगा हुआ है। यहाँ बात हो रही है चाइना की। अमेरिका के हालातों का फायदा उठाते हुए चीन अपनी करेंसी युआन के जरिए नया ग्लोबल ट्रेड लीडर बनने की कोशिशों में जुटा हुआ है। दशकों से दुनिया भर में ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होते आए हैं। चाहे फिल्मों की बम्पर ओवरसीज कमाई हो या दो देशों के बीच रक्षा सौदों की पेमेंट, ये सभी डॉलर में किए जाते हैं। इतना ही नहीं, एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर के करीब 33% लोन अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं। लेकिन क्या आगे भी ऐसा चलता रहेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन ऐसी सारी डील्स चीनी युआन या भारतीय रुपए में होने लगे, क्योंकि दुनिया भर के कई देश अब अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे देशों की करेंसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अर्जेंटीना ने अपनी ट्रबल्ड इकोनॉमी को संभालने के लिए डॉलर के बजाय युआन में चीनी इंपोर्ट के लिए पेमेंट करने का ऐलान किया है। अर्जेंटीना ने डॉलर के बजाय युआन में करीब $1 अरब के चीनी इंपोर्ट का भुगतान करने का लक्ष्य रखा है। करीब एक दशक से अमेरिका के साथ बुरी तरह से ट्रेड वॉर में उलझे चीन ने दुनिया भर के बाजारों में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है। चीन का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना विदेशी निवेशकों के लिए युआन में वित्तीय संपत्तियों यानी फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने के प्रोसेस को आसान बना चुका है। इतना ही नहीं, चीन आसियान देशों के सदस्य देशों में से 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ लोकल करेंसी में करेंसी सेटलमेंट कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिमांड के मुताबिक युआन मिल सके, इसके लिए चीन के सेंट्रल बैंक ने बाजार में नकदी की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया है। यानी कि बैंक ने अपना अगला लक्ष्य विदेशों में युआन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का रखा है। इतना ही नहीं, चीनी बैंक ने वित्तीय संस्थानों के पास रिजर्व के रूप में विदेशी मुद्रा रखने की तय मात्रा में कटौती भी की है। इकोनॉमी के जानकारों का कहना है कि जब भी कोई करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी बनती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उस देश का एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट नहीं। और अगर देखा जाए तो चीनी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सिर्फ चाइना की करेंसी ही नहीं बल्कि भारतीय रुपए को भी इंटरनेशनल करेंसी बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि रूस, श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों समेत कई देश बहुत जल्द भारत के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। अब जर्मनी समेत 64 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय रुपया को 18 देशों में स्वीकार किया जाता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि डी-डॉलराइजेशन कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और कौन सी करेंसी इंटरनेशनल करेंसी बनती है, या फिर क्या डॉलर फिर से मजबूती पकड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।